So hello everyone. I hope you all fine. I am Saloni, your English teacher. So I hope कि आपने रिवीजन किया होगा. Let's start our today's class. लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज़ क्लास. आज इस क्लास में मैंने कुछ थियोरेटिकल पार्ट को नहीं रखा है, प्रैक्टिकली कुछ करने का सोचा है. ओके मतलब कुछ टॉपिक आपको कभी भी दे दिया जाता है इंग्लिश में, राइट. यू हैव टू मेक 10 लाइन्स, मिनिमम 10 लाइन्स आपको आनी चाहिए. राइट करने मिनिमम आनी चाहिए, देन यू विल कैन स्पीक. अगर आपको लिखने आता है उस टॉपिक पे मिनिमम 10 लाइन्स, मैक्सिमम आप कितना भी जा सकते हो. मिनिमम अगर आपको 10 लाइन्स आता है उस टॉपिक पे लिखने, तो दिस इज़ वेरी यूज़फुल इन स्पीकिंग, राइट. अगर इंग्लिश सीखने का क्या फ़ायदा जब आपको किसी टॉपिक दे दी जाता है एंड यू विल नॉट राइट इट, राइट. सो यू हैव ऑल्सो टू डू प्रैक्टिकली. इसलिए मैंने प्रैक्टिकली टीच करने का सोचा. थियोरेटिकली हमने बहुत ग्रामर के पोर्शन को कवर अप किया. सो नाउ इट्स टर्न टू प्रैक्टिकल. सी हमारे 3 टॉपिक्स हैं. एक बेसिक लेवल का है, एक थोड़ा बीच के लेवल का है एंड थोड़ा हाई लेवल का है. ओके सो जो लर्नर जिस लेवल के जो इजी लगता है एंड वो सोचते हैं कि वो किस टॉपिक पे इजीली वे में 10 लाइन्स मिनिमम लिख सकते हैं, वो उस टॉपिक को चूज़ करके लिखेंगे. मतलब अगर लिखने की हैबिट आ गई तो वो कॉन्फ्रंटली किसी के सामने भी वो 10 लाइन्स मिनिमम बोल सकते हैं. ओके सो दिस इज़ वेरी बेसिक लेवल एंड यू हैव टू लर्न इट. ओके दिस इज़ वेरी यूजफुल. सो नाउ इट्स टर्न टू डिबेट. मैंने इस क्लास में डिबेट वाले पोर्शन को भी रखा है. डिबेट इज़ वेरी यूजफुल. व्हाट इज़ डिबेट, यू ऑल नो. डिबेट में मिनिमम हम जानते हैं कि वो पॉलिटिकली फील्ड में यूज़ होता है. जो पॉलिटिक्स वाली फील्ड है उसमें यूज़ होता है डिबेट का पक्ष विपक्ष. यू कैन ऑल्सो से इट, राइट. तो मैंने इस टॉपिक में क्या रखा है, मोबाइल फ़ोन्स नाउअडेज़, यूजिंग ऑफ मोबाइल फ़ोन्स नाउअडेज़, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पे आपको डिबेट करना है. मतलब इंग्लिश में आपको लड़ना है, यू कैन से. ओके हिंदी में तो बहुत लड़ते होगे बट यू विल हैव टू debate in English of any topic. Okay you are learning it, this is very useful, you can say. सो मोबाइल फ़ोन्स, अगर कोई पर्सन है वो उसके एडवांटेज पे कुछ लाइंस बोल रहा है. फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पर्सन ये बोल रहा है कि मोबाइल फ़ोन्स आर वेरी यूज़फुल फॉर अस, राइट. From mobile phones using we can send files and information, documents, and also do personal and professional work from it. Yeah, so it is very useful. अगर कोई पर्सन ये कहा देन यू हैव टू क्रॉस इट, मतलब आपको उसके जो भी लाइन्स है उसको क्रॉस अप करना है, तभी वो डिबेट कहलाएगा. लड़ाई में क्या होता है, एक पक्ष रहता है एक विपक्ष रहता है, राइट. सो यही करना है आपको. तो अब आप क्या कहोगे डिसएडवांटेज में उसको क्रॉस करके, देन यू हैव टू टेल या आई एम अग्री बट मोबाइल फ़ोन्स आर वेरी हार्मफुल ऑल्सो बिकॉज इट गिव्स रेडिएशन, मतलब उसमें से रेडिएशन निकलता है. इट ऑल्सो हार्म्स आवर मेंटल हेल्थ. इट मतलब इट क्रिएट्स मेंटल इशूज़, राइट, मेंटल डिजीज़. मोबाइल फ़ोन्स short distance but it also create distance between the people who live in a room because the people are in their phone. So we can also say that it also create distance between the people who are living in a room and it also, राइट. सो ये लाइंस आप कहोगे तो वो आपका क्रॉस मार्क चला जाएगा उस पर्सन से एंड यू विल विन. ओके यही डिबेट है. अगर कोई उसका एडवांटेज बोल रहा है तो आप उसी को क्रॉस चेक करके आपको डिसएडवांटेज बोलना है. मोबाइल फ़ोन्स बहुत ही बेसिक टॉपिक था इसलिए मैंने इसे लिया था. सो नाउ इट्स टर्न टू आवर कंप्लीट वर्कशीट. मैंने ये पिछले क्लासेस में दिया था वर्कशीट. ये पिक्चर डिस्क्रिप्शन वाला है. यू हैव टू टेल सम लाइन्स टू ऑब्जर्व, राइट. आपको इसको इस पिक्चर को ऑब्जर्व करके कुछ लाइन्स बोलनी है कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन दिस पिक्चर, राइट. सो व्हाट विल यू से, सी गाइस, an ant has an apple in her hand, you can say, right. in this picture there was a apple tree है यहाँ पे, right. an ant is smiling,
राइट, एन एप्पल इज़ फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, एक एप्पल गिर रहा है। तो ये लाइंस आप बोल सकते हो। सो या पिक्चर डिस्क्रिप्शन को कवर अप किया, मतलब बहुत सारे मेन टॉपिक्स जो मैंने प्रैक्टिकली कवर अप किया बहुत ही यूज़फुल थे। सो कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।